स्वागत है। एस्ट्रो तक को आप सब देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप जरूर डाउनलोड करें। साथ ही साथ फेसबुक और यूट्यूब से आप एस्ट्रो तक को देख सकते हैं। तो फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पे बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहीं पे आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं www.astrotak.com पे लॉग ऑन करके। यहाँ पर जुड़ करके पूछ सकते हैं प्रश्न कॉल के द्वारा भी, और साथ ही साथ अपना प्रश्न आप हमें लिख कर भी भेज सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कजरी तीज की। कजरी तीज की आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब तीज जो होती है 3 तरह की होती है, यानी हम जो है सबसे अधिक इम्पोर्टेंट मानते हैं वो केवल हरियाली तीज मानते हैं। श्रावण मास होता है, हरियाली तीज मनाई जाती है, मगर वहीं पे 3 तरह की तीज मनाई जाती है, हरियाली तीज, कजरी तीज और हरतालिका तीज। तो ये जो समय है, भाद्रपद मास चल रहा है, भाद्रपद मास आरंभ हो चुका है और भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि यानी तीसरी तिथि को मनाई जाती है कजली तीज। इसको कजली भी बोला जाता है, यानी कजली तीज बोला जाता है, सातुड़ी तीज भी बोला जाता है, वहीं पे इसको बूढ़ी तीज भी बोला जाता है। इस तीज का भी उतना ही अधिक महत्व होता है जितना कि हरियाली तीज का महत्व माना जाता है। देखिए, इस दिन जो है महिलाएं, सुहागन महिलाएं जो होती है, अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, मेहंदी लगाती हैं, हरे वस्त्र धारण करती हैं, लाल वस्त्र धारण करती हैं। उस तरह से अगर देखा जाए तो कुंवारी कन्याएं भी आने वाले जीवन साथी के, मनचाहे जीवन साथी के प्राप्ति के लिए आज के दिन व्रत रखती हैं। यानी आज मनाई जा रही है कजरी तीज। आज है 25 अगस्त 2021 और अगर हम तिथि की बात करें तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, यानी तीसरी तिथि है। तो आज का दिन बहुत ही खास है। जिन महिलाओं ने इस दौरान व्रत रख चुकी हैं उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा बेहतर है। कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता या दिमाग से स्किप हो जाती हैं कुछ चीजें, तो हम बात करेंगे कि आज शाम के समय में यानी संध्या काल में आपको क्या कुछ खास उपाय करने हैं। अगर आपने व्रत नहीं रखा है या किसी भी कारणवश जो है आप आज का दिन जो है भूल गए हैं, आपको नहीं पता है या आपको अभी पता लगा है इस लाइव सेशन के द्वारा, तो आज के दिन जो है आपको कौन से वो खास उपाय हैं जिनको करने से आपके जीवन में, स्पेशली आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी और साथ ही साथ आपके जीवन से हर तरह का तनाव भी दूर हो जाएगा। तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आप दर्शकों के प्रश्न भी लेना आरंभ करेंगे। तो प्रश्न लेंगे फेसबुक और यूट्यूब से। यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो फेसबुक और यूट्यूब के जरिए हमसे इस समय पर जुड़ सकते हैं, अपना प्रश्न हमें लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए हम बात करेंगे उपाय की कि किस तरह से आपको कौन से वो खास उपाय हैं जो आज के दिन करने हैं ताकि आपके जीवन में खुशहाली आए। तो देखिए, आज का दिन मैंने आपको बताया बहुत ही खास होता है। आज के दिन कजरी तीज मनाई जाती है, यानी अगर हम तिथि की बात कर रहे हैं जो मैंने अभी तिथि आपको बताई, तो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि पर कजरी तीज मनाई जाती है। अब इस दिन जो है भगवान विष्णु जी की भी पूजा आराधना की जाती है और वहीं पर अगर देखा जाए तो माता पार्वती, भगवान शिव की पूजा आराधना करना भी बहुत अधिक खास रहता है, बहुत अधिक अच्छा रहता है, आपके लिए लाभकारी साबित होता है। क्योंकि आज के दिन में यानी हर एक तीज का अपना ही महत्व माना जाता है। अगर हम पुरानी कथाओं के अनुसार बात करें तो मान्यता इस प्रकार है कि भगवान शिव को अपने वर की इच्छा प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने 108 वर्ष तपस्या की थी। तो कजरी तीज के पीछे अगर हम पुरानी कथा जाने तो कजरी तीज पर जो है माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने मन में बसा करके अपने 108 वर्ष की तपस्या आरंभ की थी। और हरियाली तीज जो मनाई जाती है, जो अभी हमारे श्रावण मास में ही गई है, तो हरियाली तीज का मतलब होता है कि इस दिन भगवान शिव को अपने पति स्वरूप माता पार्वती ने स्वीकार किया था। तो वहीं पे ये जो तीज होती है, आज से एक तरह से देखा जाए तो तपस्या आरंभ होती है अगर आप अपने जीवन में मनचाहा वर चाहते हैं तो इसीलिए आज के दिन भगवान शिव, माता पार्वती की उपासना करना बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है। भाद्रपद का महीना है तो कहीं ना कहीं इस समय पर भाद्रपद मास में भगवान गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है, भगवान कृष्ण जी की पूजा आराधना की जाती है। तो उसी तरह आप भगवान कृष्ण जी के अवतार यानी भगवान विष्णु जी की भी पूजा आराधना कर सकते हैं। तो आज के दिन कुछ खास उपाय की चर्चा करेंगे जिसकी वजह से आपके जीवन में अगर परेशानियां उत्पन्न हो रही है या किसी भी तरह से आपको दिक्कत परेशानी आ रही है तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले उपाय की अगर हम बात करें
देखा जाए अगर आपका जीवन साथी जो है बीमार रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो आपको क्या करना है? अगर आपके जीवन साथी को कहीं न कहीं स्वास्थ्य से जुड़ी संबंधित परेशानियाँ आ रही हैं, तो अपने जीवन साथी के साथ आज शाम के समय में यानी संध्या काल में आप किसी भी राधा कृष्ण मंदिर में जाएँ, 40 इलायची 40 हरी इलायची जो है आप भगवान कृष्ण माता और राधा रानी को अर्पित करें। वो 40 इलायचियों में से केवल 2 इलायची आप वहाँ पर रख करके आएँ, बाकी की 38 इलायची जो है अपने साथ वापस ले आएँ और नियमित रूप से दोनों एक-एक इलायची ग्रहण करना आरंभ करें। 38 इलायची आपको समाप्त करनी है ये आने वाले कुछ दिनों में। तो डेली यानी नियमित रूप से 38 इलायची जो है 2-2 करके यानी एक आपके पार्टनर और एक आप, ऐसे ग्रहण करें नियमित रूप से। बहुत ही शीघ्र उनके स्वास्थ्य में भी सुधार नज़र आएगा और जो आपको परेशानी हो रही थी, उनके स्वास्थ्य से संबंधित आपकी परेशानियाँ भी समाप्त हो जाएँगी। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे उपाय की, करना क्या है? अगर आपको आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं लग रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है आपको आर्थिक स्थिति में बहुत अधिक तंगी आ रही है, तो आज के दिन जो है आप संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के एक सरसों के तेल का दीपक जलाएँ और उस सरसों के तेल में कुछ काले तिल अपने ऊपर से 7 बार-बार करके उस तेल में डाल दें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपको आर्थिक स्थिति में लाभ प्राप्त होगा। वहीं पे अगर हम आर्थिक स्थिति की ही बात करें, अगर आपको ऐसा लगता है आपका धन कहीं अटका हुआ है या धन लक्ष्मी को किसी की नज़र लग गई है और आपकी धन की उत्पत्ति नहीं हो रही है, धन नहीं आ पा रहा है, तो इसके लिए आज की शाम को ही आप जो है किसी भी निर्धन व्यक्ति को काले रंग की कोई भी वस्तु, काले रंग के वस्त्र हो या काले रंग के जूते हों, काले रंग का छाता हो, इस तरह से कोई भी या फिर खाने की वस्तु भी हो सकती है, तो आप जो है किसी भी निर्धन व्यक्ति को भेंट करें, उसको दान करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार शीघ्र आएगा और साथ ही साथ अगर देखा जाए, तो अगर आपका कहीं रुका हुआ धन है, तो वो भी आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। अब वहीं पे अगर हम अगले उपाय की बात करें, आपको करना क्या है? अगर आपके वैवाहिक जीवन में बहुत अधिक अनबन चल रही है, आप अपने स्पाउस से, आपके जीवन साथी से जो है ढंग से वार्तालाप ही नहीं कर पाते हैं, छोटी-छोटी बातों पे आपके लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, गृह कलेश होने शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए माता पार्वती को 16 श्रृंगार आज की शाम को भेंट करें। उनको उनका श्रृंगार करें मंदिर में जाकर के। उसके बाद उनकी मांग में सिंदूर लगाएं। अब ये जो उपाय है ये केवल महिला ही करेंगी, तो माता पार्वती की मांग में सिंदूर लगाएं और सिंदूर थोड़ा ज्यादा ज्यादा भरिएगा क्योंकि वही सिंदूर जो है आपको बाकी के सिंदूर में मिलाना है, यानी उनका सिंदूर उतारना नहीं है, इस तरह से सिंदूर भरना है आपको कि थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा वाला हो वो आप अपने सिंदूर के डब्बे में मिला लें और वहीं से ही आप नियमित रूप से 40 दिन तक सिंदूर लगाएं उसी डब्बे में से। आप देखेंगे कि इस दौरान जो है आप लोगों के बीच में जो मनमुटाव होगा वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा। अब वहीं पे अंतिम उपाय की बात करेंगे, करना क्या है? अगर आपको ऐसा लगता है आपके घर में बहुत अधिक कलेश रहते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हस्बैंड वाइफ बल्कि घर परिवार के जो सदस्य हैं उनको बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं दिक्कत परेशानी होती है या बातचीत होने में समस्या हो रही है, लड़ाई झगड़े बहुत अधिक हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना है? अपने जीवन साथी के साथ आज शाम के समय राधा कृष्ण मंदिर में जाएं। राधा कृष्ण मंदिर में जाकर के मिश्री और सौंफ जो है उनको अर्पित करें, मिश्री और सौंफ का भोग लगाएं। अब मिश्री और सौंफ का भोग लगा करके थोड़ा सा प्रसाद के रूप में घर ले आए। घर ला करके इसको सभी घर के सदस्यों को बांट दें और आने वाले 40 दिनों तक आप और आपके जीवन साथी नियमित रूप से इसको ग्रहण करते रहें। ऐसा करने से आपके जो आपसी संबंध हैं वो भी मधुर हो जाएँगे, गृह कलेश जो बढ़ रहे हैं, वो भी समाप्त हो जाएँगे और साथ ही साथ अगर देखा जाए, तो आप लोगों के बीच में यानी अगर आप हस्बैंड वाइफ के बीच में मनमुटाव है, तो वो भी शीघ्र समाप्त हो जाएगा। तो आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसीलिए आज के दिन आप ये कुछ खास उपाय कर सकते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए तो गणेश जी की पूजा आराधना करना आज के दिन बहुत खास रहेगा, क्योंकि भगवान गणेश जी से ही हर एक कार्य आरंभ किया जाता है और अगर आप कोई भी उपाय आज के दिन करते हैं, तो भगवान श्री गणेश जी का नाम ज़रूर लें। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जप ज़रूर करें और उनको आज के दिन एक पान जो है अर्पित करें, मीठा पान अर्पित करें। ऐसा करने से भी आपके जीवन में जितनी बाधाएँ होंगी, वो शीघ्र ही समाप्त हो जाएँगी। तो ये तो हमने बात करी उपाय की कि आप
जो है आज के दिन कजरी तीज है, तो क्या कुछ खास उपाय कर सकते हैं ताकि आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं आ रही हैं या जो भी परेशानी आ रही है वो किस तरह से समाप्त होंगी। साथ ही साथ आज के दिन जो महिलाएं होती हैं वो गीत गाती हैं, इसके अलावा झूला झूलती हैं, क्योंकि ये समय जो होता है श्रावण मास और भाद्रपद मास यानी सावन भादो का जो समय होता है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। इस समय पर हम हर एक त्योहार आनंद लेते हैं और वहीं पे अगर देखा जाए तो इस दौरान गीत बहुत गाए जाते हैं। अगर हम बात करें श्रृंगार की, अगर आप महिला हैं और आपने कोई भी ऐसा व्रत नहीं रखा है आज या कोई भी पाठ पूजा नहीं कर पाई है, तो केवल आज शाम के समय में ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का 108 बार जप करते हुए हरी चूड़ियां जो है वो धारण करिए। ऐसा करने से भी आपके घर परिवार में आपके जीवन साथी के साथ आपका बॉन्ड जो है वो मजबूत होगा और कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज के दिन आपके और आपके जीवन साथी के बीच में आज से ही प्रेम बढ़ना भी आरंभ हो जाएगा। अब वहीं पे अगर हम बात करें, जो महिलाओं ने व्रत रखा हुआ है वो व्रत का पारण कैसे करेंगी, किस तरह से व्रत का पारण किया जाता है, क्योंकि जो कजरी तीज का व्रत होता है वो एक तरह से हम करवा चौथ की तरह ही मनाते हैं, यानी सुबह से लेकर के संध्या काल तक, जब तक चंद्र उदय नहीं होता है तब तक भूखे ही रहते हैं, यानी अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। और ये जो व्रत रखा जाता है ये भी निर्जल व्रत होता है, यानी इस व्रत में जो है जल नहीं ग्रहण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं चंद्र उदय होने के बाद, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद जो है जल ग्रहण करना चाहिए। अब वहीं पे अगर हम बात करें आप अर्घ कैसे देंगे, किस तरह से चंद्रमा को अर्घ देंगे, तो देखा जाए चंद्रमा को अर्घ जो है आप चांदी का लोटा ले लें, अगर संभव ना हो तो आप मिट्टी का पात्र लें। अब इस मिट्टी के पात्र में आप जो है जल और थोड़ा सा दूध डालें, वहीं पे इसमें थोड़ा सा कुमकुम मिला करके और कुछ पंखुड़ियां केसर की और साथ साथ कुछ दाने जो है गेहूं के मिला करके इसको बना लें। अब ये जो जल है, ओम सह चंद्रमसे नमः का मंत्र का जप करते हुए, ओम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जप करते हुए आप चंद्रमा को अर्घ दें। इसके बाद चंद्रमा की आरती उतारे इसी मंत्र का जप करते हुए दीपक से, और उसके बाद अर्घ दे करके दीपक को रख करके उस जो जल जो नीचे बिखर गया होगा जिससे आप अर्घ देंगे फर्श पे, उसमें अपना चेहरा देखें और साथ ही साथ मनोकामना करें। चेहरा देख करके संभव हो तो अपने जीवन साथी का भी चेहरा उस जल में देखें, और अगर संभव हो तो आप जो है मनोकामना करें अपने जीवन साथी के साथ, उनकी लंबी उम्र की, उनके अच्छे स्वास्थ्य की, अपने अच्छे वैवाहिक जीवन की, खुशहाल वैवाहिक जीवन की मनोकामना करें, और इसके साथ साथ 4 आप जो है परिक्रमा कर ले वहीं पे। इस तरह से जो है आप अर्घ दें। और बहुत सारे दर्शकों के मन में ये प्रश्न होगा कि ये जो अर्घ है, क्योंकि ये जो अर्घ होता है बहुत स्पेशल होता है, अब वहीं पे बहुत सारे दर्शकों के मन में प्रश्न होगा कि जिन्होंने व्रत रखा है केवल वो ही अर्घ दे सकते हैं या वैसे भी आप अर्घ दे सकते हैं। तो देखिए, जिन्होंने व्रत रखा है व्रत का पालन तो वो इसी तरह से करेंगे, चंद्रमा को अर्घ देके इस तरह से परिक्रमा करके। मगर अगर आपने व्रत नहीं रखा है किसी भी कारणवश और अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो इसमें भी कोई भी परेशानी नहीं है। आप चंद्रमा को अर्घ दीजिए और इस तरह से भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा आराधना करें, चंद्रमा की पूजा आराधना करें। ऐसा करने से भी शीघ्र आपको लाभ प्राप्त होगा। जो माइंड स्ट्रेस में आपका रहता है, माइंड डिस्ट्रैक्शन होता है, वो समाप्त होगा। तो चलिए, हमने बताया आपको कि कजरी तीज पे आपको क्या कुछ चीजें हैं जो करनी है। और आज के दिन अगर देखा जाए तो मांस मदिरा का सेवन नहीं किया जाता है, किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं किया जाता है। और अगर आपने व्रत नहीं भी रखा है तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप जो है आज के दिन तामसिक भोजन, लहसुन प्याज का सेवन करने से थोड़ा बचे, बेहतर रहेगा। और वहीं पे अगर देखा जाए तो ये समय जो होता है एक दूसरे के साथ के लिए, एक दूसरे के लिए बहुत खूबसूरत होता है। स्पेशली वहीं पे जो अविवाहित कन्याएं होती हैं उनके लिए भी ये बहुत खूबसूरत समय होता है, क्योंकि देखा जाए तो इस समय पर आप व्रत रख करके या आप ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन उपाय में से कोई भी उपाय करके अपने मन चाहे वर की प्राप्ति कर सकती हैं। तो इसीलिए आज के दिन पूजा आराधना जरूर करें। और जो अविवाहित कन्याएं हैं वो माता पार्वती को हरी चूड़ियां भेंट करें
उनको बनाए और उसके बाद वो हरी चूड़ियों में से दो दो चूड़ियां जोड़े से पहननी है, दो दो चूड़ियां करके आपको अपनी कलाई में पहन देनी है। ऐसा करने से भी आपका विवाह जो है शीघ्र ही हो जाएगा। और वहीं पे अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है, अगर एज भी ज्यादा हो रही है और विवाह नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आ जाती है, अड़चने आ जाती हैं, तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको आज के दिन भगवान शिव को पीले वस्त्र अर्पित करने हैं और उनका गठबंधन जो करना है लाल चुनरी से करना है, जो लाल चुनरी आप माता पार्वती पे अर्पित करेंगे। अब ये उनको अर्पित करके, इसके अलावा उनको पुष्प की माला अर्पित करके पंडित जी को बोल करके कुछ देर बाद वो जो अपने गठबंधन करके वस्त्र अर्पित किए हैं वो वापस ले आए और उसको तय करके अपनी अलमारी में रख दें। शीघ्र ही आपका विवाह हो जाएगा आपके मन चाहे जीवन साथी के साथ। ऐसा जरूर करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए, दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं फेसबुक से और यूट्यूब से भी हम देखेंगे कि दर्शक जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं। तो फेसबुक और यूट्यूब दोनों से ही हम प्रश्न लेना आरंभ करेंगे। मे बी फेसबुक में कोई इश्यू आ रहा है, फेसबुक पे हमारा लाइव इस समय पे नहीं जा पा रहा है किसी वजह से। तो अगर आप जो है हमारे साथ क्षमा कीजिएगा, यूट्यूब पे लाइव इस समय पे नहीं, तो अगर आप हमारे साथ फेसबुक पे जुड़ते हैं तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। तो चलिए, प्रश्न लेना आरंभ करेंगे हम फेसबुक से। तो प्रश्न हमारे पास पहला आया है। आकांक्षा शर्मा का प्रश्न आया है। 25 अक्टूबर 1996 इन्होंने जन्मतिथि भेजी है और गाजियाबाद से ये जुड़ी हैं। पूछ रहे हैं करियर कौन सी फील्ड में अच्छा रहेगा, और दूसरी, शादी कैसी होगी, हस्बैंड कैसे होंगे, फ्यूचर कैसा रहेगा फाइनेंशियली का, ये जानना चाहती हैं। ये गाजियाबाद से जुड़ी है, प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे बिल्कुल। देखिए, दूसरा विवाह जो है आपका अराउंड 2022 के एंड में संभव दिख रहा है। और मैं आपको सजेस्ट भी यही करूंगी कि विवाह करने में जल्दबाजी मत दिखाइएगा, नहीं तो दूसरे विवाह से भी आपको बहुत अधिक लाभ नहीं होगा। इन फ्यूचर अगर फाइनेंस की बात करें, फाइनेंशियली आपका जो है काफी हद तक अच्छा रहेगा। और जो आपको इस समय पे सुख नहीं मिल रही है, लग्जरी लाइफ नहीं मिल रही है, अगर ये कोई ऐसा जो आप फाइनेंशियली सुख चाहती हैं वो नहीं मिल रहा है, तो आने वाले 2023 के बाद आपको वो सुख भी प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता है। बाकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस हाँ, मैं आपको इतना सजेस्ट जरूर करूंगी कि शादी करते वक्त आप बिल्कुल सावधान रहें। और अगर आपको कोई भी ऐसा रिश्ता लगता है कि आपके लिए बहुत अच्छा है, तो जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, नहीं तो आपको ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं अपनी मैरिड लाइफ में दोबारा से। तो प्रश्न लेंगे हम अगला। मुनमुन का प्रश्न हमारे पास आया है डिब्रूगढ़ असम से। और जन्म तिथि इन्होंने भेजी है 16 दिसंबर 1981। पूछ रहे हैं कि इनकी कुंडली में डिवोर्स योग है क्या, क्योंकि 3 साल से इनके हस्बैंड से इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। क्या इनके हस्बैंड इनको लेने आएंगे, ये जानना चाहते हैं।
देखिए कांटेक्ट नहीं है, बिल्कुल दिख भी नहीं रहा है। और मैं आपको यही चीज कहूंगी, 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर हम एक प्रैक्टिकल वे में लॉ की बात करें तो 7 इयर्स तक वैसे भी एक अलगाव होने के बाद डिवोर्स हो ही जाता है। मेरे को थोड़ा सा आपकी जो कुंडली है, आपकी जो प्लानिटरी पोजीशंस है, उसको देख करके मुश्किल लग रहा है कि आपके हस्बैंड जो है आपको लेने वापस आएंगे। डिवोर्स जो है आपका इसी तरह से धीरे 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 अपने आप हो जाएगा। सेपरेशन होने के चांसेस बिल्कुल बन रहे हैं। इसीलिए स्ट्रेस ना लेकर के, इन सब बातों को ना सोच करके बेहतर रहेगा कि आप जो है अपनी लाइफ आगे बढ़ाने का प्रयास करें। अगर इस चीज को लेकर के आप तनाव लेंगी तो आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। प्रश्न लेंगे हम अगला। ये इस लाइव सेशन का अंतिम प्रश्न लेंगे हम। सोनू पंडित का प्रश्न हमारे पास आया है श्रीनगर कश्मीर से। जन्म तिथि इन्होंने भेजी है 15 मई 1975 की। पूछ रहे हैं कि ये जो है इंटरेस्टेड नहीं है जॉब में, क्या ये बिजनेस कर सकते हैं और कौन सा बिजनेस कर सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म पर रन करे। ओके, आपके प्रश्न का उत्तर देने का जरूर प्रयास करेंगे सोनू जी। देखिए अभी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, एटलीस्ट 2021 तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप बिजनेस ओपन करें। 2022 जो है, आप 2022 में फरवरी के बाद जो है अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम आपके बिजनेस की बात करें जो लॉन्ग टर्म पे आपको काफी हद तक फायदा देगा, लाभ देगा, तो बिजनेस जो आपके लिए रहेगा वो एक तरह से आप जो है ज्वेलरी रिलेटेड आइटम्स कर सकते हैं, क्लॉथिंग कर सकते हैं, यानी आउटफिट्स जो है वो कर सकते हैं, कॉस्मेटिक का कर सकते हैं। और इसके अलावा क्रिएटिव वर्क जो होती है, आर्ट गैलरी होती है, या इस तरह के कोई क्रिएटिव चीजों का जो है, होम डेकर हो गया, इन सब चीजों का आप बिजनेस कर सकते हैं। तो आपको इन चीजों में से क्या सुटेबल लगता है, आप उस चीज पे ध्यान दीजिए। और एक छोटा सा उपाय कीजिए, माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना जरूर करें। और एक श्री, चांदी का श्री लेकर के आए, उसको अपने मंदिर में लगाएं और उसकी पूजा आराधना जरूर करें। मैं श्री यंत्र की बात नहीं कर रही हूँ, जो श्री लिखते हैं माता लक्ष्मी के नाम के आगे, उसको चांदी में बनवा करके लेके आए, उसको अपने मंदिर में लगाएं और नियमित रूप से उसकी पूजा आराधना करें। ऐसा करने से आपको शीघ्र ही लाभ प्राप्त होगा। तो जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े, आप सभी दर्शकों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। इसी तरह से देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझसे जुड़ने के लिए www.astrotak.com पे लॉग ऑन करना ना भूलें। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राम।